ये नेत्र भगवान के स्वरूप को निहारने के लिए मिला। एक बार जानते हैं सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। सुना है ना सूरदास जी का नाम? बहुत सुंदर सुंदर पदावलियां लिखे हैं भगवान श्री कृष्ण के। वो जन्म से ही अंधे थे और भगवान की भक्ति करते थे। बड़ी उत्कंठा थी भगवान के दर्शन को पाने की, बड़ा मन था। एक दिन भगवान श्री राधा रानी के साथ विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। इतने में सूरदास जी की दिखाई पड़े। कहां? गिरिराज की परिक्रमा के लिए निकले हुए थे सूरदास जी, और वहीं गिरिराज की तरफ पद गा रहे हैं, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। सूरदास जी का पद बड़े भाव से गाते, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा अच्छा लगा। भगवान ने कहा क्यों ना आज इनको दर्शन दे दे। अब देखिए भगवान की लीला। भगवान राधा रानी से कहते, राधा रानी देख रही इस भगत को कितने भाव से गा रहा है, किंतु ये जन्मांध है, अंधा है, देख नहीं सकता। राधा रानी ने कहा देखूं? बोले देख लो। तो थोड़े से पास में चली गई राधा जी। थोड़े से पास में गई तो कन्हैया जी थोड़ी तेज आवाज करके कहते हैं, अरे राधा जी संभाल करके, ज्यादा पास मत जाइएगा, ये भले ही अंधे हैं पर हैं बड़े चालाक। ये राधा जी के लिए नहीं, किसके लिए? सूरदास जी के लिए। सूरदास देख नहीं सकते थे, तो कन्हैया मानो उनको संकेत कर रहे हैं तुम्हारे पास राधा रानी गई है और पकड़ लो राधा रानी। लेकिन सूरदास जी ध्यान नहीं दे रहे। फिर थोड़ा सा राधा रानी और आगे बढ़ी तो कन्हैया फिर से बोले, अरे देखना राधा रानी, आप तो एकदम सूरदास जी के सामने जाकर, पास में जाकर खड़ी हो गई हो, देखना नहीं तो पांव पकड़ लेंगे कन्हैया। कन्हैया चिल्ला के बोल रहे, पांव पकड़ लेंगे। सूरदास जी बहुत चालाक है, ये अंधे भले हैं पर चालाक बहुत हैं। राधा जी कह रही हम तो इतने दूर भी नहीं, कितना शोर मचाना पड़े कन्हैया को, चिल्ला के क्यों बोल रहे। लेकिन सूरदास जी ध्यान दे कि कन्हैया बोल रहे, और कन्हैया इतनी जोर जोर से ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राधा रानी सामने खड़ी, मैं देख नहीं सकता। वो मुझे संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारे सामने राधा जी खड़ी है, पांव पकड़ लो। और जैसे ही थोड़ा सा नजदीक राधा रानी आई, सूरदास जी संभाल करके राधा रानी के पांव को पकड़ना चाहे, और जैसे पांव पकड़ने लगे राधा रानी पीछे हो गई। पीछे तो हो गई, लेकिन एक पांव की पैजनियां सूरदास जी के हाथ में चली गई। एक पैर का पायल पकड़ते समय, पांव जब पकड़ रहे थे, राधा जी के पांव को पकड़े ही थे कि वो पीछे कर ले, तो पायल हाथ में आ गया कन्हैया। और जैसे ही पायल हाथ में आया, सूरदास जी जैसे ही पायल हाथ में लिए, राधा जी बोली, अरे अब क्या करूं कन्हैया से? बोले अब तुम जानो वो जाने, हमसे क्या। अब राधा जी बोले, ए सूरदास जी, हमारा नूपुर, हमारा पैजनिया हमको वापस कर दो। एक पांव में पहन के कैसे जाऊंगी। और जानते हैं ये जो रास भगवान रचते हैं, गोपियों के साथ जो रास होता था भगवान का, इस रास का जो प्रारंभ है वो राधा रानी के पैजनिया के बजने के बाद ही होता था। जब तक राधा जी का पायल नहीं बजता था तब तक रास शुरू नहीं होता था। राधा जी ने कहा, सूरदास जी कभी जीवन में रास नहीं हो पाएगा, आप जब तक ये पैजनिया हमको नहीं देंगे, तब तक पायल जब तक मेरा नहीं बजेगा तब तक रास शुरू नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आप मेरी पैजनिया हमको वापस कर दीजिए। कन्हैया ने कहा, ऐसी बात है? बोली हाँ, मैं निवेदन करती हूँ, दे दीजिए। तो सूरदास जी ने कहा, ठीक है, आपको ये पैजनिया चाहिए? बोली हाँ चाहिए। तो पांव आगे करिए, हम खुद पहना देते हैं। अपनी श्री जी का, अपने लाडली जी का श्रृंगार हम अपने हाथों से इस पैजनिया को पहना देने दीजिए।
ये सौभाग्य मुझे भी दे दीजिए। और जैसे ही राधा रानी तैयार हुई पैजनिया पहनने के लिए, तो सूरदास जी बड़े चतुर सच में थे। उन्होंने कहा एक शर्त पे पहनाऊंगा। मैया ने कहा क्या? बोले पहले पहन लीजिए फिर बताता हूं, नहीं तो बाद में कह देंगी कि पहनूंगी ही नहीं तो काम बिगड़ जाएगा हमारा। और जैसे ही राधा रानी जी पांव आगे की, सूरदास जी पैजनिया पहनाए, तो पैजनिया पहनाने के बाद पांव पकड़ लिए। भाई आप कहां भागेंगे? और जैसे ही पांव पकड़े, पैजनिया बजी, कन्हैया सामने आकर खड़े। कन्हैया ने कहा सूरदास जी आज मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो वो मांग लो। सूरदास जी ने कहा आपकी जो इच्छा हो दे दो। तो भगवान ने सूरदास जी को आंखें दे दी, नेत्र दे दी। और नेत्र दिए तो सब, जैसे ही नेत्र में आंखों में ऊर्जा आई, रोशनी आई देखने की, तो आंख खोले तो सबसे पहले कन्हैया और राधा जी, राधा और कृष्ण का सुंदर दर्शन लाभ प्राप्त किए सूरदास जी। और दर्शन प्राप्त करने के बाद प्रेम में आह्लादित होकर नेत्र से प्रेमाश्रु गिरने लगा। कन्हैया बोले ये तो मैंने अपनी इच्छा से आपको दिया है, पर मैं आप पर, आपकी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं आप अपनी इच्छा से भी कुछ हमसे मांग ले। सूरदास जी ने कहा देना चाहते? कन्हैया ने कहा हाँ। ठीक है, यदि आप मेरी इच्छा से मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो हे माधव, हे केशव, मेरे आंखों की रोशनी वापस ले लीजिए। अब मैं आपको देखने के बाद इस दुनिया में फिर किसी और को नहीं देखना चाहता। और सूरदास जी अपने वरदान के अनुसार नेत्र की रोशनी फिर से चली गई। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान से स्नेह करता है, इस नेत्र को प्राप्त करने का लाभ ही सिर्फ एक है, उस सरकार का दर्शन करना, उस सरकार के दर्शन लाभ को प्राप्त करने के लिए, संसार में व्याप्त बुराइयों को देखने के लिए नहीं। इस जिस दृष्टि से संसार को देखते हैं उस दृष्टि से राम जी हमारे दिखेंगे भी नहीं, परमात्मा दिखेगा भी नहीं। जब तक इस दृष्टि से माया, मोह, क्रोध, लोभ, मद मत्सर रूपी पर्दा नहीं हटाएंगे, तब तक परम पिता परमात्मा का आपको दर्शन नहीं प्राप्त हो पाएगा। महाराज सूरदास की तरह अखिया हरि दर्शन को प्यासी होनी चाहिए, लालायित हो। एक बार